हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। एस्टेट की कॉमन सब्जेक्ट्स की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं एक सारे सब्जेक्ट्स को। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा और इंग्लिश के लिए ये हमारी थर्ड वीडियो है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली। हमें स्पेलिंग जो ढूंढनी है, जो करेक्ट है, वो फाइंड आउट करनी है। तो चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो डिस इंटीग्रेशन में DISINT आता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, DISINTEGRATION, ये हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग हमें मिल गई है। तो सेकेंड ऑप्शन डिसइंटीग्रेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स। हमें बताना है कि जो मैप्स एंड चार्ट्स बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट में तो क्या हो गया, जो कार्टून बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप्स एंड चार्ट्स बनाते हैं वही होते हैं। तो बी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सी कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर वे होते हैं जो डांस सिखाते हैं। और क्योर मास्टर जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो हु ट्रेन्स सिंगर्स ऑफ क्योर। जो क्योर्स होते हैं, एक पूरा एक होता है ना कि एक मंडली होती है जो गाना गाती है और उसको जो है गाइड कर रहा होता है, वो क्योर मास्टर होता है। तो इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन कार्टोग्राफर जो है मैप्स और चार्ट्स बनाते हैं जो, उनके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन हमें इसमें से चूज करना है। ग्रीवेंसीज कैन नॉट बी एप्रोप्रिएट। ग्रीवेंसीज क्या होते हैं, कोज ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि जो कंप्लेंट्स देते हैं उसका क्या रीज़न है, वो ग्रीवेंसीज होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास देखना है हमें। क्या लिखा है, ग्रीवेंसीज कैन नॉट बी एप्रोप्रिएट फॉर रीड्रेस्ड डैश दे आर नॉन। रीड्रेस मीन्स सेट राइट, मतलब कि ग्रीवेंसीज तब तक सही नहीं होते हैं जब तक कि हमें पता ही नहीं है कि वो किसके लिए हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जब तक हमें पता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर अनलेस, ठीक है, अनलेस दे आर नोन। नेक्स्ट देखिए, ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। ही वोर अ टर्बन। टर्बन होती है जो जो सरदार लोग जो होते हैं जो पहनते हैं ना, ठीक है, सर पर, उसको कहते हैं टर्बन, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। द अंडरलाइन वर्ड आर। अब देखो जो अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन कौन सा है, मेड ऑफ सिल्क है। इसको बताना है कि हमें ये कौन सा फ्रेज़ है। अब देखिए, हमारे पास फ्रेज़ की वीडियो भी मैंने आपके लिए डाली हुई है, उसमें आप बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि मेड ऑफ सिल्क, क्या बनी हुई है, सिल्क की टर्बन बनी हुई है। ये तो टर्बन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है, जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और ये पूरा मेड ऑफ सिल्क जो है एक क्या है, फ्रेज है, तो क्या बन गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और जो एडवर्ब फ्रेज होते हैं, जो एडवर्ब के लिए यूज़ होंगे, और नाउन फ्रेज नाउन के लिए यूज़ होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, वो डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, देर इज़ अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट। अब यहाँ पे ये एक पूरा सेंटेंस दे दिया और लुकिंग इनटू को अंडरलाइन कर दिया और पूछ लिया कि द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स, यानी कि जो अंडरलाइन किया हुआ है फ्रेज, उसका मीनिंग क्या है। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, टू इन्वेस्टिगेट, टू टेक केयर ऑफ, टू लुक बिहाइंड, टू रिवाइज क्विकली। देखिए, जो पुलिस है वो क्या कर रही है, वो मिस्ट्री जो है डेथ की उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है, उसको लुकिंग इनटू, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो लुकिंग इनटू का जो आंसर हो गया वो तो क्या हो गया, टू इन्वेस्टिगेट हो गया, ठीक है। टू टेक केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी की देखभाल करना। टू लुक बिहाइंड मतलब किसी के बारे में देखना। टू रिवाइज क्विकली, किसी चीज़ को रिवाइज कर लेना फटाफट से, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू इन्वेस्टिगेट आ जाएगा, किसका, लुकिंग इनटू का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। हमें प्रेपोजिशन फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर कौन सी सेट रहेगी। वी स्टेड डैश मुंबई फॉर 5 डेज। हम जो है मुंबई में 5 डेज रहे,
तो इन मुंबई, वेरी सिंपल इट इज़, इन, एट, इन टू, बाय, तो इसमें हमारा करेक्ट आ जाएगा इन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हियरिंग द नॉइस द बॉय वॉक अप। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है हियरिंग। ठीक है, इसमें से हमें आप बताना है कि कौन सा इसके लिए सुइटेबल आंसर होगा। देखिए जो आंसर है वो कट गया है इसके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ, डोंट वरी। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, तो ये नाउन की जगह तो यूज़ नहीं हुआ है। हियरिंग, हियरिंग अगर ये नाउन होता, प्रोनाउन होता तो उसके तुरंत बाद कोई वर्ब होती, वो नहीं है। अब देखिए नाउन नहीं है, फिर इसका मतलब देन, अच्छा अभी हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें एक और चीज़ डिस्कस की थी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है वो क्या होता है, जेरेंड होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होता है, जेरेंड होता है। तो उसमें अब जेरेंड जो होता है वो नाउन की तरह यूज़ होना चाहिए, लेकिन हियरिंग द नॉइस, नॉइस सुनने कर, तो अब ये हियरिंग जो है वो नॉइस के लिए यूज़ हुआ है। और एक चीज़ और हमने की थी कि अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो, कैसे यूज़ हो, एडजेक्टिव यूज़ हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, पार्टिसिपल का बन रहा है। ठीक है, तो आप इसके साथ जाएंगे कि हियरिंग द नॉइस, वो क्या हो गया, हियरिंग जो वर्ड हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नाउन की तरह यूज़ होता है तो वो क्या होते हैं, जेरेंड होते हैं, और अगर हमारे पास वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं तो वो पार्टिसिपल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आई हैव नॉट हर्ड द डैश न्यूज़। अब देखिए ये हमारे पास डिग्री से रिलेटेड है, एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव में ही हम करते हैं ना डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसी से रिलेटेड है ये हमारा। आई हैव नॉट हर्ड द डैश न्यूज़, द हमारे पास जो होता है उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। अब देखिए डिग्रीज जो होती हैं वैसे हम 3 तरह की पढ़ते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हो जाती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक हो गई हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो तो एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह आती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो सिर्फ एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें बता देता है, या एज वर्ड यूज़ किया जाता है, एज सो एज, वो पॉजिटिव डिग्री में जाते हैं। जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो गुड आ गया तो वो पॉजिटिव हो गया। कंपैरेटिव में दो के बीच में कंपैरिजन कराया जाता है, चाहे वो थिंग्स हो, पर्सनस हो, प्लेस हो। ठीक है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो दो से ज़्यादा में से कोई एक चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, एक चीज़ को सुपर बताने के लिए यूज़ की जाती है, इसीलिए कह देते हैं इसको सुपरलेटिव। और क्या इसकी पहचान रहती है कि सेंटेंस में ब्लैंक से पहले क्या आएगा, द आएगा, और कंपैरेटिव में ब्लैंक के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, देन आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट हर्ड द डैश न्यूज़, यानी कि लेटेस्ट, लेट, लेटर, लेटर। तो लेट पॉजिटिव डिग्री है, लेटर और लेटर ये दोनों ही हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, और लेटेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। मॉडल हमें बताना है इसके अंदर। व्हेन आई वॉज यंग आई डैश क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। जब मैं यंग था तब मैं फॉरेस्ट में किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता था। तो अब देखिए हमने किया था कि जब एबिलिटी होती है, ठीक है, एबिलिटी क्या होती है, क्षमता, यानी कि कोई काम जब हम करते हैं उसकी क्या एबिलिटी है, अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहा होता है तो हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। लेकिन अगर यही एबिलिटी हमारी पास्ट की होती है तो हम कुड लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कैन तो प्रेजेंट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉज यंग, जब मैं यंग था तब की बात हो रही है तो पास्ट में चला गया ना, कैन नहीं रहेगा, मस्ट नहीं रहेगा, मे नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव डैश द कंट्री। हम जो है ड्राइव पर निकल रहे हैं पूरे देश में। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑन, देश पर नहीं निकल रहे हैं, देश पर एट अगर हम यूज़ करते हैं तो किसी पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट थोड़े ना है, ये तो होल कंट्री की बात हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास इन है, इन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव इन द कंट्री, पूरे देश में हम ड्राइव पर जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ही इज डैश हिज ग्लासेस। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि वह अपनी ग्लासेस, ग्लासेस यहाँ पे क्या है, स्पेक्टिकल्स हैं। ठीक है, ये बात भी आपको समझ लेनी है कि ये किसके लिए यूज़ हुआ है, स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मा जो है उसके लिए ये यूज़ हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मैं लिख देती हूँ चश्मा, ठीक है, इसके लिए यूज़ हुआ है। लुक फॉर, लुक, लुकिंग फॉर एंड विल लुक, ये चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, इज़ आया है ब्लैंक से पहले। अब ब्लैंक से पहले अगर इज़ आया है तो या तो उसके पास पैसिव फॉर्म होना चाहिए, थर्ड डिग्री लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी सॉरी, या फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होना चाहिए। अब इसमें लुक फॉर आया, लुक तो आएगा ही नहीं कि हिज, इज के बाद क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, नहीं आ सकता। लुक फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर नहीं आ सकता। लुकिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, विल लुक, इज और विल दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है, इकट्ठा नहीं आएंगी, इसलिए इसका ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो गया, लुकिंग फॉर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस, ऑप्शंस गिवन बिलो। आई टुक इट होम विद मी, शी सेड। अब यहाँ से हमें कंफर्म हो गया है कि ये हमारे पास किसका पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच हमें चेंज करनी है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। शी जस्ट लुक इट होम, अब यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि शी सेड अगर पीछे दिया होता है, अब यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, शी सेड, यहाँ पे शी सेड को पहले ले लेंगे। ठीक है, शी सेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ओके। देन हमारे पास क्या आता है कि दैट हमें लगाना होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो होते हैं वो किस में जाएंगे, वो दैट के साथ जाएंगे। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसमें भी करेक्शन कर लेंगे। दैट हमें लगाना है, तीनों में ही लगा करके मान के चलेंगे कि तीनों में हमें दैट दिया हुआ है। ठीक है, देन आता है आई, आई जो चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट, यानी कि शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का शी बन जाएगा, शी भी तीनों में है, ओके। देन टुक हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म है, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो किस में चेंज होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। किस में चेंज होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया ना, देखो हैड टेकन, टेक, टुक, टेकन, तो हैड टेकन आ गया, वुड टेक नहीं होगा, विल टेक नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन भी खत्म हो गए। पहले वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो चुका था, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसको कंप्लीट सोल्व करके देखते हैं, देखिए एक बार। शी सेड दैट शी हैड टेकन इट, थर्ड पर्सन है, सेम रहेगा, होम होम रहेगा, विद रहेगा। देन मी चेंज होगा अगेन किसके अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग। तो शी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, शी में चीज़ें आती हैं शी, हर, हर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मी, आई माई मी का थर्ड पार्ट है, तो हर भी क्या आ जाएगा, शी का थर्ड पार्ट आ जाएगा, तो हर लास्ट में लगा देंगे। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अब ये हमारा पैसिव वॉइस का जो है सेंटेंस है। दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, जो इंजर्ड प्लेयर है, जो इंजर हो चुका है, उनको क्या, उसको क्या किया गया है, फील्ड से बाहर ले जाया गया है। तो द इंजर्ड प्लेयर, अब देखिए यहाँ पे दे क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, वर कैरिंग, वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, कैरिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, ओके। एंड द इंजर्ड प्लेयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ओके। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट बनाया हमने किसको, द इंजर्ड प्लेयर को। ठीक है, द इंजर्ड प्लेयर, द इंजर्ड प्लेयर, द इंजर्ड प्लेयर। अब कैरिड द इंजर्ड प्लेयर, इसका ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया। बाद में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएंगे, जो टेंस रहता है उसी टेंस में हमें चेंज करना है, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। ये एक्टिव पैसिव जो होते हैं इसकी खासियत यही है कि जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में वो टेंस बदल देता है। यहाँ पे क्या रहा, वर था, तो वॉज वर में से हमें कुछ यूज़ करना है। द इंजर्ड प्लेयर क्या, कितने था, एक था, एक था, इसलिए क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो देखिए वॉज आया, लेकिन इसमें विल था, कैंसिल, मस्ट आया, कैंसिल। तो देखो आपको आगे जाने की ही ज़रूरत नहीं है, इसी में हमें आंसर मिल गया, ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन फिर भी हम इसे कंप्लीट ज़रूर करेंगे। वॉज हमने लगाया, और कैरिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब होता है आपका, तो उसमें हम क्या करते हैं, बीइंग बना देते हैं किसका, आईएनजी का, और साथ में लगा देते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो BEING देखो बना दिया हमने, और कैरी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कैरिड, एंड ऑफ द फील्ड हमारे पास एज इट इज़ हमने लास्ट में चिपका दिया। ठीक है, द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड इज द करेक्ट आंसर।
वॉइस पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे वॉइसेस या फिर एक्टिव पैसिव से कुछ नाम से मैंने लिखा हुआ है, आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से बिल्कुल डिटेल में आप इसको स्टडी कर सकते हो। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। द अर्थ डैश राउंड द सन। अब ये हमारा टेंसेस का क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। टेंसेस तो हर पार्ट में ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे लीजिए, ठीक है। द अर्थ डैश राउंड द सन। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ का क्वेश्चन है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि ऐसा सार्वभौमिक सत्य जो हर जगह ही सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ का, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा प्रेजेंट टेंस में, हमारा किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया है, प्रेजेंट टेंस में हमने किया है, और प्रेजेंट इनडेफिनिट में रहेगा ये ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट फॉर्म रहती है जिसके साथ एस या ई एस लगेगा जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब द अर्थ क्या है बताइए, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर में क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस रहेगा। तो देख लीजिए इसमें मूव, मूव्ड, मूव्स और शैल मूव। ये ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी है और ये आपके ऊपर है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आप जरूर देंगे। नेक्स्ट देखिए, दे अराइव्ड सून आफ्टर। द वर्ड आफ्टर इज यूज एज। अब ये हमारे पास है कि इसमें से हमें बताना है क्या ये प्रेपोजिशन है, नहीं है। क्या ये एडवर्ब है, जी हाँ ये एडवर्ब ही है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अराइव्ड को जो है सून आफ्टर, देखो सून जो है ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक एडवर्ब हो गई, ठीक है। कौन सी एडवर्ब हो गई, सून जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और उसके बाद आफ्टर, ठीक है, उसके बाद जो है ये क्या कर रही है, एडवर्ब को भी डिफाइन कर रही है, एडवर्ब को भी क्या कर रही है, उसकी विशेषता बता रही है। तो इसलिए क्या हो गई, ये आफ्टर भी क्या होगी, एक एडवर्ब हो गई। एडजेक्टिव नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो एडवर्ब की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मैं बार बार आपको बोर कर देती हूँ ये चीज़ बोल बोल के कि ये वीडियोस हैं, ये वीडियोस हैं। आपको जिस भी टॉपिक पे, ग्रामर के टॉपिक पे वीडियोस देखनी होती हैं, आप प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, या बनी है, नहीं बनी है, तो मैं आपको उसके लिए लिंक भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, किसके, इंग्लिश के। आई होपफुली कि आई होप कि आपको ये पसंद आएंगे, आप इसमें कुछ सीख पाए होंगे, ठीक है। कुछ रूल्स तो ज़रूर आप सीख पाए होंगे इसमें, ठीक है, जो बेसिक रूल्स हमारे बनते हैं। तो अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर तो बनता है, ओके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल मधु की पाठशाला के साथ।